मेरो हिमवन्ती देश यो पहाड प्यारो, मेरो हिमवन्ती देश। तेरी खोखले माँ जन्म हो बार बार, तेरी खोखले माँ जन्म हो बार बार, मेरो हिमवन्ती देश यो पहाड प्यारो, मेरो हिमवन्ती देश यो पहाड प्यारो, मेरो हिमवन्ती देश। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जागर सम्राट पद्मश्री प्रीतम वर्तमान जी। इनसे बात करेंगे। सर, उत्तराखंड लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 19 तारीख को मतदान होना है। राजनीतिक पार्टियां लगातार अपनी प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं, लेकिन एक जो मुख्य चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो निकल के सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या वास्तव में स्थानीय मुद्दे कहीं गुम हो गए हैं, राजनीतिक पार्टियों ने गुम कर दिया, या फिर जनता स्थानीय मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पा रही है? स्थानीय मुद्दों के आधार पर ही चुनाव होना चाहिए, और बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव में तो थोड़ा सा राष्ट्रीय मुद्दे भी होते ही हैं, और स्थानीय मुद्दों पर भी वार्ता होनी चाहिए, और जो संभवतः चल भी रही होगी जी। सर, सब इसके साथ ही आप एक कोई सुरीली सी गीत आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे जो दर्शकों को लुभाए और दर्शक बने रहे उनको सुनने में, जो उनको अच्छा लगे? 19 तारीख को उत्तराखंड में चुनाव हैं, और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स बने हैं, जो बच्चे, वो सब वोट दें, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार है, और ज़रूर वोट देने के लिए जाएं। जो भी उनकी मनपसंद का नेता है उसको ज़रूर वोट दें। मैं ये अपील करना चाहूँगा एक चुनाव स्टेट आइकन होने के नाते कि वोट ज़रूर दें। मेरो हिमवन्ती देश यो पहाड प्यारो, मेरो हिमवन्ती देश। तेरी खोखले माँ जन्म हो बार बार, तेरी खोखले माँ जन्म हो बार बार, मेरो हिमवन्ती देश यो पहाड प्यारो, मेरो हिमवन्ती देश यो पहाड प्यारो, मेरो हिमवन्ती देश। तो वोट जरूर दें। बिल्कुल सर, अगर हम पहाड़ की बात करें तो आपका जन्म पहाड़ पे ही हुआ, एक लंबे समय आपने पहाड़ पे बिताया है और अभी पहाड़ पे जाते रहते हैं। अगर देखें तो शुरुआती दौर में जब राज्य गठन हुआ उससे पहले और अब में कितना बदलाव देखने पहाड़ पर, कितना बदला गया पहाड़ अगर हम कहें तो? बहुत सारे चेंजेज हैं, सड़कें बनी हैं, गांव में बिजली पहुंची हैं, स्कूल की संख्याएं बढ़ी हैं, और विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, पर आमूल चूल परिवर्तन होने बाकी हैं। जैसे पहाड़ों में रोज़गार मुहैया होना चाहिए, लोगों को स्वरोज़गार मुहैया कराया जाए, पर्यटन तीर्थाटन को और बढ़ावा मिलना चाहिए, और जो पहाड़ के अंदर स्वरोज़गार स्वावलंबन होना चाहिए। मैं इसके लिए तो हमेशा सुझाव देता रहता हूँ जी। सर, प्लान की समस्या जो है पहाड़ पर अमूमन देखने को मिलती है। हर बार सरकार भी इस बात को कोशिश करती है, प्लान आयोग का गठन भी किया गया, रिवर्स प्लान की बात करते हैं हम, लेकिन वास्तविक रूप से अभी भी धरातल पर उतना चीज़ देखने को नहीं मिली। हालांकि कोविड काल के दौरान रिवर्स प्लान हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है कि प्लान आखिर होने की मुख्य वजह क्या है और इसके लिए सरकार को क्या और कदम उठाने चाहिए? जो हम प्लान पे हम बात करते हैं, प्लान रुक सके, लोग युवा हैं, पहाड़ पर ही रहें। पलायन समस्या है, अपनी योग्यता के अनुरूप लोग देश विदेशों में काम भी कर रहे हैं। वो भी ज़रूरी है कि भाई जो कोई साइंटिस्ट, इंजीनियर, और अपने दुनिया को भारतीय सर्वोत्तम स्वाद देने के लिए हमारा पहाड़ विख्यात है, और अपनी अपनी योग्यताओं के बलबूते पर, अपने कौशल और हुनर के बलबूते पर लोग बाहर हैं। पहाड़ में पलायन रोकने के लिए तो जैसा आप कह रहे हैं पलायन आयोग भी है, लेकिन ठोस और एक कारगर नीति इसके लिए बनानी होगी कि पहाड़ को
आबाद रखने के लिए, पहाड़ के युवाओं को रोजगार देने के लिए संभावनाएं तलाशनी होंगी। पर्यटन के नाम पर होम स्टे को ज़्यादा बढ़ावा मिले और पहाड़ के लोगों को क्योंकि हिमालय के हम लोग, हमारे पहाड़ के लोग अवैतनिक प्रहरी हैं। हिमालय में हमारे पहाड़ के लोग जब हैं तो हमें बॉर्डर एरिया से घिरा हुआ प्रदेश है हमारा। हम लोग चाइना से लगे हुए लोग हैं, यहाँ से सीमाएं हैं हमारी, तो हमारी सीमाओं की सूचनाओं देने के लिए स्थानीय लोग काम करते हैं कि सीमाओं में किसी प्रकार की कोई घुसपैठ तो नहीं हो रही है। ऐसे में पहाड़ों को आबाद रखना बहुत ज़रूरी है और अधिकारी पहाड़ों में रहें। बड़े बड़े कार्यालय सारे मैदानों में ही ना हो, अधिक पहाड़ों में भी हों। गैरसैंण में अधिकाधिक रहना हो और बड़े बड़े कार्यालय खुले हैं वहाँ पर, और नेताओं की हवाई यात्रा ना हो, सड़क की यात्रा हो। ग्रास रूट से चलने वाला व्यक्ति ही पहाड़ को सही ढंग से समझ पाएगा, जान पाएगा। तो यही कहना चाहता हूँ। सर, आपने इस तरह गैरसैंण की बात की। अभी तक अगर उत्तराखंड की बात करें तो भी अस्थायी राजधानी हमें नहीं मिल पाई है। इसको लेकर पहल किया जाता है, हालांकि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है, लेकिन परमानेंट राजधानी हमें नहीं मिल पाया है। इसको किस तरह देखते हैं आप कि गैरसैंण में अगर हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है तो उस अनुरूप वहाँ विकास भी हो, वहाँ के लोगों को फ़ायदा भी पहुँचे, वहाँ डेवलपमेंट का कार्य इतना हो ताकि आसपास के लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि गैरसैंण में ज़्यादा आवाजाही बढ़ाई जाए। गैरसैंण में कार्यालय रहेंगे, परमानेंट अधिकारी रहेंगे, वहाँ पर तो विकास स्वाभाविक होगा। और वो चंद दिन, चंद समय के लिए, कुछ टाइम के लिए ही नहीं। और वहाँ पर अगर पहाड़ को समझने के लिए तो पहाड़ में रहना पड़ेगा ना। पहाड़ की और उस जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मुहैया करानी पड़ेंगी। अधिकारियों को पहाड़ में रहना पड़ेगा, जैसा मैं कह रहा हूँ, और पहाड़ के लोगों को स्वरोजगार, स्वावलंबन की ओर ले जाना पड़ेगा। सर, ये तो बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन जिस तरह हमने देखा अभी जब बजट सत्र हुआ था, बजट सत्र के दौरान सबसे बड़ी समस्या रही कि विधायक ही, जो खुद पहाड़ के विधायक हैं, वो खुद पहाड़ चढ़ना नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने खुद विधानसभा स्पीकर को पत्र लिख के दिखा दिया कि हम गैरसैंण में विधानसभा ना करा करके देहरादून में कराया जाए। तो अगर खुद विधायक ही नहीं चढ़ेंगे पहाड़ तो अधिकारियों को कैसे ले जाएंगे पहाड़? एक ही समस्या ये भी खड़ी होती है। नहीं तो विधायकों को जाना चाहिए, विधायकों को पहाड़ में रहना चाहिए और उनके कार्यालय उनकी विधानसभा में ही होने चाहिए। जैसे चुनाव के समय में इनके कार्यालय होते हैं जगह जगह, वैसे इनके कार्यालय वहीं वो होने चाहिए। सिर्फ चुनावी कार्यालय न हो विधायक के, वो विधायक बन जाने के बाद भी वो कार्यालय चलते रहने चाहिए ताकि लोग उनसे मिल सकें। प्रत्येक आदमी तो विधायक तक नहीं मिल सकता है, तो ये होना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर हम संस्कृति और संगीत के क्षेत्र की बात करें तो आप संस्कृति को लगातार आगे बढ़ावा दे रहे हैं अपने जागर के माध्यम से, और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आपकी चर्चाएं रही हैं। तो किस तरह से सरकार को एक कठोर कदम उठाने की ज़रूरत, ताकि जो हमारी संस्कृति है वो और तेज़ी से प्रचलित हो, देश विदेश में इसका प्रख्यापन हो और संगीत को और बढ़ावा मिल सके, जो नए नए युवा हैं उनको भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके? बिल्कुल, संस्कृति के लिए करें काम। माधो सिंह भंडारी, तिलु रौतेली और हमारे जो बड़े बड़े योद्धाओं की कहानियाँ हैं, चंद्र सिंह गढ़वाली, इन सबको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। बोली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और अपनी बोली भाषा में बात की जाए तो संस्कृति को फिर फायदा मिलेगा, सीधा मतलब है। और परिधान, अपना कहना, अपना खाना, अपना पहनावा, इन सब चीज़ों को तो दिया जाना चाहिए। सर, उत्तराखंड राज्य का जब गठन किया गया था, उससे पहले जब इसका आंदोलन हुआ था, उस दौरान तमाम हमारी अवधारणाएं थी कि इस अवधारणा का रूप हमारा एक अलग राज्य होना चाहिए। तो वर्तमान समय में अभी तक 24 साल बीतने को है, 23 साल बीत चुके हैं। तो किस तरह देखिए, क्या बदलाव हुआ प्रदेश में? जिस अवधारणा से हमने राज्य की मांग की थी, क्या वो अवधारणा आज पूरा हो पाया? क्या कुछ बाकी है और सरकार को इसमें और क्या कुछ करने की ज़रूरत है? बहुत बारीकी से काम करने की ज़रूरत है। और अगर इन 25 सालों में ये सदी 21वीं अब लगभग एक चौथाई पूर्ण होने जा रही है,
और इस सदी के आरंभ में ही उत्तराखंड का राज्य गठित हो गया था। इतने वर्ष अगर अभी भी शेप अच्छी नहीं है, बैड शेप में है, तो उसके लिए तो नेताओं को सोचना चाहिए और दलों को सोचना चाहिए क्या वजह है। भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही तो हम उत्तर प्रदेश से पृथक हुए। भूगोल तो तब भी ऐसा ही था। अगर व्यवस्थागत रूप से, ढांचेगत रूप से हमारा एक राज्य गठित हुआ है, तो वो रीति और नीति को बनाने के हिसाब से तो हुआ है, तो वो उसमें आमूल चूल जो परिवर्तन राज्य के लिए होने चाहिए। यहाँ का जल, जंगल, जमीन संरक्षित होनी चाहिए। यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए। हम पहाड़ के लोग हैं और पहाड़ी परिस्थितियों को देखते हुए राज्य बना था, तो उस ओर ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है अभी पहाड़ पे हमारी मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है जिस पर मुख्य रूप से सरकारों को फोकस करने की ज़रूरत है, और उसमें आम जनता की भी भागीदारी हो, ताकि जिस तरह से हमने राज्य की मांग की है उस अनुरूप हम राज्य को बना सके। तो मुख्य समस्याएं क्या क्या पहाड़ की अभी भी मौजूदा समय में? रोजगार की समस्या है। हम लोग यहाँ पर्यटन प्रदेश बन सकते हैं, लेकिन पर्यटन को बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ बढ़ावा देना आवश्यक है, जो नहीं दिया जा रहा है अभी। यहाँ पर पहाड़ों में लोग सुकून तलाशने के लिए आते हैं, और उनको अगर एक अच्छे पर्यटन आतिथ्य के रूप में हम लोग विकसित कर दें, तो उससे हमारे युवाओं को भी रोज़गार मिलेगा। और हम लोग विश्व के मानचित्र पर, तीर्थाटन तो हमारे पास है ही, 4 धाम हमारे पास हैं, गंगा यमुना का मायका है हम लोगों के पास। ये जो प्रकृति ने हमको दिया है, ये अनमोल उपहार है। इसको हम मेंटेन रखें और पर्यटन को प्रमोट करें। बहुत सच्चे मन से करना पड़ेगा, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी नीति नियंता को सिर्फ 5 साल सोच करके काम नहीं, बल्कि अगले 100 साल को सोच करके काम करना होगा। दूर की दृष्टि अच्छी रखनी पड़ेगी। नज़दीक के चश्मे पहनने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें तो प्रदेश के अभी जो चुनावी मुद्दे रहते हैं वो अभी वर्तमान समय योजना वर्सेस सवाल रह गया है। जनता भी उसमें अपनी भागीदारी सही ढंग से नहीं निभा पा रही है। तो ऐसे में पर्वतीय क्षेत्र के अगर मुद्दों की बात करें तो क्या कुछ स्थानीय मुद्दे होने चाहिए जिस पर ही अगर चुनाव हो तो आने वाले समय में उत्तराखंड जो कि विकास की रफ्तार और तेज गति पकड़ेगी? हाँ, बिल्कुल पकड़ेगी। स्थानीय मुद्दे होने चाहिए। भू कानून, ठोस भू कानून आना चाहिए। मूल निवास 1985 होना चाहिए। और पर्वतों में रहने वाले लोगों के लिए अलग से इंसेंटिव होने चाहिए। खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो कैसे करके उन्नत उत्पादन हो हमारा, उसके लिए जो एग्रीकल्चर है वो बहुत मॉडर्न एग्रीकल्चर चाहिए। और विषम परिस्थितियों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वित्त पोषित योजनाएं चाहिए जो बहुत अच्छी तरह से हों, क्योंकि गाँव के और घरों के लोग बहुत चक्कर नहीं काट सकते हैं दफ्तरों के। बहुत सिंगल विंडो सिस्टम हो, मानकों में बहुत शिथिलताएं हों, और फॉर्म्स फिलअप करने के लिए टर्म्स कंडीशंस बहुत इजी हों, जो कर भी पाए कोई। नीति तो आपने बना दी है, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन उसका तब होगा अगर, अब हाँ जी हम ये कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें अगर आप ये कर देंगे कि नहीं ये भी होना ज़रूरी है, ये प्रमाण पत्र भी, ये भी चाहिए और वो भी चाहिए और वहाँ से वो चाहिए, तो वो सिर्फ दिखाने की बात होती है, फिर वो कारगर नहीं हो पाता, वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। सर, अब मौजूदा सरकार और केंद्र सरकार को किस तरह देख रहे हैं? राज्य और केंद्र सरकार को किस तरह से काम कर रही है? क्या कुछ लगता है आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है, या फिर कुछ ऐसे सुझाव जो आप देना चाहिए सरकारों को कि इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है राज्य और केंद्र सरकार को? अच्छी है सरकार, तो सरकारें सभी अच्छी होती हैं, और ठीक है, काम तो हो ही रहे हैं, ऐसा नहीं। केंद्र सरकार की भी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, राज्य सरकार भी अच्छा कर रही है, और तीव्रता लाने की ज़रूरत है इसमें, और थोड़ा सा तेज़ गति से किया जाए। और जैसे मैंने कुछ सुझाव दिए, उनको अगर करेंगे तो काम अच्छा कर रहे हैं।
आज के जो नेता लोग हैं मिलते भी अच्छे हैं, आम लोगों से ठीक मिल रहे हैं, और केंद्र की सरकार और उत्तराखंड की सरकार का सामंजस्य तो ठीक है। बिल्कुल सर, एक अंत में चलते चलते एक छोटी सी गीत आपके उसे सुनना चाहेंगे जो जनता को लुभाने की कोशिश करे, उनको सुनने में अच्छा काफ़ी लगे। आजकल बासंती नवरात्रि है, मैं कुछ ऐसा सुना देता हूँ। धवड़ी लगा दो हे राजी रखी माँ, मन से भटिया दो ये राजी रखी माँ, शरणागत छो हाथ जोड़्यान, तेरी छाया दगड़ारो चे जाऊं जखी माँ, धवड़ी लगा दो हे राजी रखी माँ, मन से भटिया दो हे राजी रखी माँ। पावन बासंतिक नवरात्रों की वेला है और इस सुंदर समय में नवरात्रों की भी आपके चैनल के माध्यम से, ईटीवी भारत के माध्यम से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 19 तारीख को हमारे राष्ट्र का चुनाव है, जो राष्ट्रीय पर्व होता है। ये इस पर्व पर सब लोग वोट देने जरूर जाएं। मत का अधिकार है हम सब लोगों का, अपने मत अधिकार का प्रयोग करें, मतदान अवश्य करें, यही आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा। धन्यवाद। तो ये थे पद्मश्री प्रीतम वर्तमान जी, जिन्होंने तमाम सुझाव दिए। खासकर जब चुनाव की बेला आती तो उस दौरान जो हमारे स्थानीय मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं गौड़ हो जाते, तो ऐसे में जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है और राजनीतिक पार्टियां भी स्थानीय मुद्दों पर जोर दें, ताकि आने वाले समय में जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड राज्य की मांग हुई थी वो मांग पूरी हो सके। कैमरा पर्सन सोन का साथ रोज सोनी, ईटीवी भारत, देहरादून। धवड़ी लगा दो हे राजी रखी माँ, मन से भटिया दो ये राजी रखी माँ, शरणागत छो हाथ जोड़्यान, तेरी छाया दगड़ारो चे जाऊं जखी माँ, धवड़ी लगा दो हे राजी रखी माँ, मन से भटिया दो हे राजी रखी माँ। पावन बासंतिक नवरात्रों की वेला है और इस सुंदर समय में नवरात्रों की भी आपके चैनल के माध्यम से, ईटीवी भारत के माध्यम से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 19 तारीख को हमारे राष्ट्र का चुनाव है, जो राष्ट्रीय पर्व होता है। ये इस पर्व पर सब लोग वोट देने जरूर जाएं। मत का अधिकार है हम सब लोगों का, अपने मत अधिकार का प्रयोग करें, मतदान अवश्य करें, यही आप